नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही जल्दी फास्ट तरीके से कैसे याद करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बता रहे हैं कि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने ही आने वाले हैं, वही क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो देखते हैं उदारीकरण क्या होता है। ऐसे प्रतिबंध को ढील देना यानी कि नियम कानून को सरल बना देना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ऐसे प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब जिस पर पहले से कंट्रोल किया गया हो, बाद में उस कंट्रोल को हटा दिया गया हो, यानी कि प्रतिबंध को हटा दिया गया हो, उसे ढील दे देना यानी कि कम कर देना, सरल बना देना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। व्यापार के नियम सरल बना देना उदारीकरण कहलाता है, जिससे आर्थिक फायदा हो, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले। जैसे कोई विदेशी कंपनी यहाँ आना चाहती है तो उस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा होगा, उसके लिए नियम कानून कठोर होंगे, तो यहाँ पर विदेशी कंपनी आ नहीं सकती व्यापार करने के लिए। तो अगर उदारीकरण की नीति कोई देश अपनाए रहता है तो आसानी से मतलब कोई कंपनी यहाँ आ सकती है और व्यापार कर सकती है, अपना प्रोडक्ट बना सकती है, सेल कर सकती है। तो ये व्यापार के लिए मतलब फायदेमंद होता है उदारीकरण की नीति। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है, अपने देश के अंदर भी व्यापार कर सकते हैं देश के लोग। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबंध को ढील देना जिससे आर्थिक विकास हो, आर्थिक मतलब धन से संबंधित फायदा मिले, लोगों को लाभ मिले। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। यानी कि नियम कानून को सरल बनाने वाला तरीका है ना, ढील दे दिया जाए, सरल बना दिए जाए नियम कानून, उसी को हम बोलते हैं उदारीकरण, जिससे क्या आर्थिक फायदा हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार, ठीक है, और मैंने 95 क्वेश्चन का टारगेट था, 95 क्वेश्चन, और हमारा टारगेट भी था 95%। ठीक है, अगर आपका भी सपना है कि 95% लाएं और मात्र कितने क्वेश्चन पढ़ करके 95 क्वेश्चन पढ़ें और 95 क्वेश्चन पढ़ करके ही हमारे 95 नंबर आ जाएं, ठीक है, ऐसा अगर आपका सपना है तो भारत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जो सोशल साइंस का कोर्स चल रहा है ना हमारा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमने बताए 95 क्वेश्चन, ठीक है, उनके वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है, यानी कि एक बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसे पढ़ सकते हैं उन नोट्स को। ठीक है, तो देर किस बात की, आपका सपना 95 क्वेश्चन पढ़ करके 95 नंबर लाने का, तो अभी भारत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहाँ से हमारा कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हम रिवीजन करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से भी पढ़िएगा। ठीक है, और प्ले स्टोर पर सारी चीज़ें, जो एप्लीकेशन है उस पर सारी क्वेश्चन जो है 95 उनके उत्तर क्रम वाइज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि चैप्टर वाइज है वहाँ पर। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है, तो यानी कि समाज के समूह को, यानी कि समाज का कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसे मतलब दूर रखा जाए। ठीक है, समाज के समूह को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से रोका जाए। रोका जाने का मतलब है उसे दूर रखा जाए, उसे हम भेदभाव करें, नफरत करें। ठीक है, तरह तरह की जो अवधारणाएं लोग बनाकर रखते हैं कि बहिष्कृत को मतलब क्या है, यानी कि उन्हें निकाल दिया, हमने उन्हें छोड़ दिया, उनके साथ खाना नहीं खा रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो क्या उसी को बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। ठीक है, तो ये जातियों के अंदर देखने को मिलता है, एक जाति दूसरे के यहाँ पानी नहीं पी रही, बहुत सी जातियों में ऐसा होता है, किसी को निम्न माना, किसी को उच्च माना। ठीक है, तो ये उसी को बोलते हैं हम सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, किसी को हवन करने का अधिकार नहीं है, किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो आज के समय में संविधान ने सबको अधिकार प्रदान कर दिया है, लेकिन किसी समय ऐसा हुआ था लोगों के साथ, है ना, जो कि समाज के समूह को एक समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से रोका जाता था, रोक दिया जाता था। तो आप समझ गए होंगे सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है, यानी किसी को मतलब मंदिर पे जाने का अधिकार नहीं, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं। तो यह आज की बात नहीं है। ठीक है, पुराने समय में ऐसा लोगों के साथ व्यवहार होता रहा है, लेकिन कुछ जगह आज भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है ना, सामाजिक बहिष्कार देखने को मिल जाता है या सामाजिक अपवर्जन जिसे बोलते हैं। ठीक है,
तो समाज के समूह को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से रोका जाए कि ये तुम लोग नहीं कर सकते, है ना, बहिष्कृत कर दिया। या इस जाति के लोग युद्ध में नहीं लड़ सकते तो उन्हें युद्ध से बहिष्कृत कर दिया। या इस जाति के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या उन्हें शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया। ठीक है, तो ये इस जाति के लोग हवन नहीं कर सकते तो उन्हें उस चीज़ से बहिष्कृत कर दिया कि कथा के मंच पर नहीं बैठ सकते, सुन सकते हैं या पूजा नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें लोगों के साथ होती रही हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे वो भी आप समझ गए हैं। 95 क्वेश्चन, 95 मार्क लाना चाहते हैं तो भारत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है, बिंदास तैयारी चल रही है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या है, विकलांगों या दिव्यांगों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। विकलांग जानते हो, यानी कोई हाथ से मतलब विकलांग हो गया है ना, एक हाथ है किसी का या टूटा हुआ है कुछ भी है, या फिर कोई व्यक्ति एक पैर का है, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिसके दोनों पैर नहीं है, ऐसे लोगों को बोलते हैं दिव्यांग या फिर विकलांग। ठीक है, तो विकलांगों को कौन कौन सी समस्या होती है। एक तो शिक्षा प्राप्त करने में इन्हें बहुत बड़ी समस्या होती है। मान ली किसी का हाथ ही बेकार है तो शिक्षा प्राप्त करने में उसे बहुत बड़ी समस्या होती है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना भी पड़ता है। मान लो पैरों से कोई व्यक्ति बेकार है, उसके पैर जो हैं टूटे हुए हैं, लंगड़ा है या पोलियो के मारे हुए हैं, तो क्या होगा, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में, रोजगार की तो अगर पढ़ लिख गए जैसे तैसे तो इन्हें नौकरी कोई नहीं देगा। रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है इनके सामने, है ना। जैसे कोई अपनी कंपनी में दिव्यांग व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को रखना नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि ये विकलांग है, एक पैर का एक हाथ का, कैसे काम करेगा। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं फिर भी उन्हें नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इनके पास एक तो रोजगार वाली समस्या आ गई। इससे संबंधित 2-3 लाइनें भी बना सकते हैं आप, है ना। यानी विकलांग लोगों के लिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या आती है ना। किसी भी संस्था में ये जाते हैं तो दिव्यांग या विकलांग देख करके इन्हें उस संस्था में नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यातायात का मतलब है इन्हें आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। किसी बस में या रोडवेज में बैठे हुए हैं फिर भी लोग इन्हें परेशान भी करते हैं। ये मतलब किसी का हाथ टूटा या पैर टूटा है तो उन्हें धक्का दे दिया, एक पैर का व्यक्ति, है ना। तो इस तरह से समस्याएं होती हैं, इनकी उपेक्षा की जाती है यातायात में। और तिरस्कार की भी समस्या। तिरस्कार मतलब लोग उन्हें कह रहे हैं अरे कहाँ लंगड़ा चला आया, टूटा हुआ चला आया, आँख से काना है कोई व्यक्ति तो बता रहे कहाँ काना के दर्शन हो गए। इस तरह के मतलब लोग तिरस्कार भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ ऐसे व्यवहार होते रहते हैं। ठीक है, तो लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा, रोजगार, यातायात, उपेक्षा, तिरस्कार आदि इनके साथ समस्याएं हैं। तो आप समझ गए होंगे विकलांग लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी कौन सी समस्या है। पिछड़ा का मतलब होता है जो पीछे रह गया हो, ऐसे वर्ग जो पीछे रह गए हों उन्हें पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो इनकी एक समस्या है शिक्षा, या फिर यहाँ पे गरीबी पहले मैंने लिखा है तो गरीबी भी बहुत समस्या है। पिछड़े वर्ग कौन होंगे, अरे भाई जो गरीब होंगे वही तो पिछड़े होंगे। तो आपके दिमाग में ये बात तो समझ गई होगी। तो यानी कि पिछड़े वर्गों की पहली समस्या ये गरीब हैं। ठीक है, तो गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं। गरीबी के कारण इनका शोषण भी होता है। कई लोग, शोषण का मतलब जानते हो, यानी किसी ने काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, है ना, या थोड़ी बहुत जमीन है कब्जा कर ली। ठीक है, तो इनका शोषण भी हो रहा है गरीबी की वजह से। उसके बाद है उत्पीड़न। शोषण के साथ साथ क्या होता है, उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब है मारपीट होना, इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी करना। लोग करते भी हैं, है ना, गरीब हैं बेचारे, कर नहीं पाते कुछ। ठीक है, तो उत्पीड़न की समस्या है, मारपीट का सामना हो जाता है, इनका शोषण होता है, मारपीट होती है इनके साथ, है ना। तो आय के साथ तो इनकी समस्याएं पड़ रही हैं ना। आय के साधन सीमित है इनके पास, आमदनी के साधन इनके पास बहुत कम होते हैं, मजदूरी वगैरह से गुजारा कर रहे हैं या छोटी मोटी कृषि से इनका घर चल रहा है। ठीक है, तो आमदनी के साधन इनके पास सीमित हैं, तो कम आमदनी है जिससे कि उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, यानी गरीब इनके बच्चे गरीब रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा पाते नहीं, है ना, आमदनी के साधन इतने होते नहीं। ठीक है, उसके बाद है निम्न आर्थिक स्थिति। इसका मतलब ये नहीं है सारे निम्न वर्ग के वो मतलब अन्य पिछड़े वर्ग के लोग गरीब होते हैं, मतलब अधिकतर होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है निम्न आर्थिक स्थिति। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक मतलब धन से संबंधित स्थिति भी इनकी कैसी है? निम्न है। निम्न का मतलब नीची है ना। उसके बाद है जीवन स्तर निम्न, यानी कि इनके जीने का तरीका भी निम्न है। निम्न का मतलब ऐसे ही कच्चे मकान में झोपड़ी पक्कड़ में रह रहे हैं, बहुत से लोग झोपड़ी में ही रह करके गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास स्पेशल मकान भी नहीं है रहने के लिए। बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, ठीक है। तो इनकी ये सारी समस्या हैं। इसके अलावा क्या है? ऋण की समस्या है, जैसे कि इन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए कई बार ऋण लेना पड़ता है। ऋण की वजह से जिस महापति मतलब महाजन से ये ऋण लेंगे, साहूकार से लेंगे, किसी से भी लेंगे, या मतलब तो वो भी उत्पीड़न करता है, ब्याज लेता है ऊंची दर पर। बहुत से लोग ब्याज देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, इनसे काम कराया जाता है, यानी कि ब्याज नहीं दे पाते हैं तो इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो ऋण की भी समस्या। उसके बाद रोजगार का अभाव है। रोजगार का तो बहुत ज़्यादा अभाव है, मतलब शिक्षा का स्तर वैसे भी नीचे होता है इनका, तो रोजगार भी नौकरी नहीं मिल पाती है ना। उसके बाद है संगठन का अभाव। और इनके बीच एक चीज़ और है, क्योंकि ये शिक्षा में पिछड़े होते हैं, इसलिए इनके अंदर संगठन भी नहीं होता, एकता नहीं होती, इसके लिए ये अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते, बुलंद कर पाते, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत में पिछड़े वर्गों की कौन सी समस्याएं हैं। ये सारे क्वेश्चन याद भी होते चले जा रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, और प्ले स्टोर पर भारत सिंह जो लेक्चर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके तैयारी करो बिंदास तरीके से, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए इस बार 95, ठीक है, %। ठीक, थैंक्स।